आज हम एक ऐसे डिजिटल ट्रेंड का विश्लेषण करने वाले हैं जिसने इंटरनेट और राजनीति दोनों ही जगह सचमुच एक तूफान सा ला दिया है। मतलब पहली बार सुनने में यह आपको बिल्कुल बेतुका लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए इसके मायने बहुत गहरे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। तो चलिए गहराई से इसे समझते हैं। अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा होगा कि भाई आखिर पढ़े लिखे, डिग्रियां लिए हुए और नौकरी की तलाश कर रहे युवा स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से खुद को एक कॉकरोच क्यों कह रहे हैं। मतलब एक ऐसा कीड़ा जिसे हम घरों में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, वो अचानक से एक इतने बड़े डिजिटल आंदोलन का चेहरा कैसे बन गया। कमाल की बात है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉकरोच के जन्म की, कि आखिर इस अनोखे विद्रोह की शुरुआत हुई कैसे। अगर हम पूरी टाइमलाइन पर नजर डालें तो बात है 15 मई 2026 की। सुप्रीम कोर्ट की एक कार्रवाई चल रही थी और उसी दौरान कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का जिक्र हुआ। खैर, इसके तुरंत बाद एक सफाई भी आ गई कि देखिए, ये शब्द उन लोगों के लिए थे जो फर्जी डिग्री लेकर सिस्टम में घुस जाते हैं। लेकिन आप तो जानते हैं इंटरनेट को, सफाई बाद में पहुंचती है, बातें पहले वायरल हो जाती हैं। उसी दिन गुस्से में भरे युवाओं ने इन शब्दों को लपक लिया और अपना हथियार बना लिया। और फिर क्या था, कुछ ही दिनों के अंदर बस एक सिंपल से गूगल फॉर्म के जरिए कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी लॉन्च कर दी गई। अब यहां जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा था वो ये कि क्या सच में हमारा सिस्टम पढ़े लिखे लोगों को बस कीड़े मकोड़े समझ रहा है। सोच कर देखिए, जो लोग सालों से सरकारी नौकरियों के फॉर्म भर रहे हैं, जिनकी उम्र निकलती जा रही है, जो आए दिन पेपर लीक होने या भर्तियां कैंसिल होने की खबरों से परेशान हैं, उन्हें लगा कि ये टिप्पणी सीधे उनकी बेबसी पर एक तमाचा है। उन्हें सच में ऐसा महसूस हुआ कि पूरा सिस्टम उन्हें अनचाहे कीड़े मकोड़ों की तरह ही ट्रीट कर रहा है। और बस इसी फीलिंग ने इस पूरे गुस्से को एक बहुत ही पर्सनल टच दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं इनकी योग्यताओं की तरफ। सीजेपी में शामिल होने की शर्तें इतनी अजीबोगरीब हैं कि आप भी हैरान रह जाएंगे। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे इन्होंने व्यंग का एकदम सटीक इस्तेमाल किया है। पहली योग्यता है घोर बेरोजगार होना। मतलब हाथ में डिग्री तो है, पर नौकरी का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं। दूसरी है परम आलसी होना। इसका मतलब है कि देश बदलने का जज्बा तो पूरा है, लेकिन सुबह रजाई छोड़ने की कोई इच्छा नहीं है। तीसरी शर्त है ऑनलाइन जीवी होना, यानी जो 24 घंटे बस मोबाइल स्क्रीन से चिपके रहते हैं। और चौथी, मीम बनाने में माहिर होना। देखिए कैसे इन्होंने आलस्य और मोबाइल की लत को ही अपना सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बना लिया है। इस पूरे मूवमेंट के फिलॉसफी को आप इस एक बात से समझ सकते हैं, जब उम्मीद जवाब देना बंद करती है तो व्यंग बोलना शुरू करता है। बिल्कुल सही बात है। जब आपको लगने लगे कि यार कोई भी सीधा तरीका काम नहीं आ रहा है, रोजगार के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तो फिर हताशा एक अलग ही रूप ले लेती है। ऐसे माहौल में सिस्टम का मजाक उड़ाना, मीम्स बनाना और तीखा व्यंग करना ही अपना विरोध दर्ज कराने की सबसे मजबूत भाषा बन जाती है। तो चलिए अब इस मीम वाले चेहरे के पीछे छुपे असली रणनीतिकार से मिलते हैं। आपको जानकर शायद थोड़ी हैरानी होगी कि इस पूरे आंदोलन के मास्टरमाइंड 30 साल के अभिजीत हैं। इनकी प्रोफाइल कोई मामूली नहीं है। इन्होंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स किया है। इसके अलावा 2020 से 2023 तक ये आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम का बहुत अहम हिस्सा रहे हैं, जहां इन्होंने दिल्ली चुनावों में मीम आधारित कैंपेन चलाने का तगड़ा अनुभव लिया था। तो ये साफ है कि जो डिजिटल हंगामा हमें बाहर से बड़ा रैंडम और अराजक लग रहा है ना, वो असल में बहुत ही सोच समझकर एकदम बारीकी से डिजाइन किया गया है। और इस स्मार्ट डिजिटल ब्रांडिंग का असर आप इस नंबर से ही देख लीजिए, 15 लाख से भी ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। कॉकरोच जनता पार्टी ने बहुत ही कम समय में इतने सारे लोगों को अपने साथ जोड़ लिया है। ये साफ तौर पर साबित करता है कि उनका ये अजीबोगरीब तरीका असल में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों से कनेक्ट कर रहा है और सीधे उनकी दुखती रग पर हाथ रख रहा है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम इन मीम्स और हंसी मजाक से आगे बढ़ते हैं और इनके असली घोषणा पत्र को देखते हैं, तो मामला सचमुच बहुत गंभीर हो जाता है। अगर हम हमारी आज की मानक राजनीति और सीजेपी की रैडिकल मांगों की तुलना करें तो फर्क साफ दिखता है। एक तरफ जहां पारंपरिक राजनीति में हम अक्सर देखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी बड़े अधिकारियों को किसी न किसी पद पर बिठा दिया जाता है, वहीं सीजेपी इस पूरी प्रथा पर तुरंत और पूर्ण प्रतिबंध की मांग कर रही है। महिलाओं के लिए ये कोई 33% नहीं, बल्कि सीधे 50%, यानी बिल्कुल बराबरी के आरक्षण की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो नेता मौका देख के पार्टी बदल लेते हैं, उस पर ये एकदम सख्त दल बदल विरोधी कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं। ये कोई मजाक वाली बातें नहीं है, बल्कि ये सीधे सिस्टम की सबसे बड़ी खामियों पर वार कर रही हैं। इनके मैनिफेस्टो में मीडिया को भी नहीं बख्शा गया है।
इनकी बड़ी स्पष्ट मांग है कि टीवी नेटवर्क्स अब ये फालतू की टीआरपी वाली डिबेट्स बंद करें और जनता से जुड़े जो असली मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, उन पर बात करना शुरू करें। एक तरह से ये उस पूरी पीढ़ी का गुस्सा है जिसे लगता है कि उनकी असली और गंभीर समस्याओं को टीवी स्टूडियोज में जानबूझकर इग्नोर किया जा रहा है। तो इस सब के पीछे असल कहानी क्या है? आइए मीम्स के पीछे छिपे इस कड़वे सच को समझते हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन दो बिल्कुल अलग पहलुओं का कंट्रास्ट। देखिए, एक तरफ तो आपको मीम दिख रहे हैं जहां कॉकरोच, आलस्य और डिजिटल ट्रोलिंग जैसी बिल्कुल ही बेतुकी बातें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही कड़वी हकीकत है। ये हकीकत है युवा बेरोजगारी की, सिस्टम से मिली गहरी हताशा की और एक ऐसे भरोसे की जो पूरी तरह से टूट चुका है। इनकी ये कॉकरोच वाली ब्रांडिंग भले ही आपको पहली नज़र में हंसा दे, लेकिन असल में ये उस पीढ़ी का दर्द है जिसे लगता है कि इस पूरे सिस्टम ने उन्हें किनारे करके छोड़ दिया है। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत में एक बेहद अहम और सोचने वाले सवाल पर आ जाते हैं। क्या सच में ये मीम्स और ऐसे डिजिटल आंदोलन एक टूटे हुए सिस्टम को चुनौती देने का नया और आधुनिक तरीका बन गए हैं? क्या असंतोष और गुस्सा जताने का ये तरीका आगे भी टिका रहेगा, या फिर ये बस कुछ दिनों का इंटरनेट तमाशा है जो जल्दी ही गायब हो जाएगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा कि भविष्य में युवा अपनी आवाज आखिर कैसे और किस प्लेटफॉर्म पर उठाएंगे। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।